तो फाइनली गाइस दीपावली के टाइम पे थामा मूवी रिलीज हुई है सिनेमाघरों में। मेन लीड में आपको आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मिल जाएंगे एज ए विलन भाई। अब मूवी की स्टोरी क्या कहती है और मैंने इसको देख के ख़त्म किया, और कैसी रही है मूवी, आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या मेडॉक की तरफ से जितनी मूवी आई हुई है, फॉर एग्जांपल चाहे स्त्री ले लीजिए, स्त्री 2 ले लीजिए, या भेड़िया ले लीजिए, या मुंजिया ले लीजिए, तो जैसा वो इंटरेस्ट दे पाई थी, क्या ये मूवी उतने लेवल पे जाती है, आपको इंटरेस्ट देती है, या आपका जो पैसा होगा वो वसूल होगा या नहीं होगा। आइए एक छोटी सी वीडियो में मैं अपना ओपिनियन दे। तो स्टोरी में हमें आलोक को दिखाया जाता है, प्लेड बाय आयुष्मान खुराना। ये अपनी पार्टी के साथ, अपने दोस्तों के साथ भाई जाते हैं एक जंगल में फॉर एडवेंचर। अब वहाँ पे इनके ऊपर एक भालू जो होता है अटैक कर देता है। अब उनको बचाने के लिए आती है रश्मिका मंदाना, जो कि एक वेब एम्पायर बेस्ड ये मूवी है। ये एक बेताल होते हैं और वहाँ पे जंगल में रहते हैं, उन्हीं के जंगल में ये लोग गए होते हैं। तो उनका एक खुफिया इलाका भी होता है जो जहाँ पे ये लोग रहते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है, ऐसे ही कोई वहाँ पे जा नहीं सकता है। तो वहाँ पे बचाने के बाद कुछ रूल्स होते हैं भाई बेताल के लोगों के बीच में, तो उसको ब्रेक हो जाता है रश्मिका मंदाना से। तो यहाँ पे वो लेके जाते हैं अपने कबीले में रश्मिका मंदाना उस्मान खुराना को, तो वहाँ पे उनको कैद कर दिया जाता है। तो आपने ट्रेलर में वो सीन देखा होगा कि जो डायलॉग था फट फट के हमारी तो गुफा हो गई है, वो वहीं का सीन है। तो वहाँ पे वो बहुत सालों के लिए वहाँ पे बंदी बनाने की कोशिश की जाती है। तो रश्मिका मंदाना के दिल में ये आता है कि मैंने इसको अपने जान पे खेल करके इस चीज़ को बचाया, और उसके बाद भाई ये अगर फंस रहा है तो फ़ायदा क्या है, और मैं इससे प्यार भी करती हूँ, तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी रूल्स होगा उसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ। तो अपने कबीले के विरुद्ध जाकर के भाई, अपने लोगों के विरुद्ध जाकर इनको लेकर के वो भाग जाती हैं, सिटी में आती हैं इनके गांव में। अब इनके घर में वो चुप चुप के रहते हैं, और जब रश्मिका मंदाना को पता चलता है कि मैं और भी ज़्यादा दिन अगर यहाँ रही तो आयुष्मान खुराना को भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, इनको यहाँ पे लोग जीने नहीं देंगे, तो इनको अगर बचा ही नहीं पाएंगे हम, तो यहाँ से जाना हमारा उचित ही होगा। तो ये जाते हैं, तो वहाँ पे भाई इनके पीछे गाड़ी लगाते हैं, और वहीं पे भाई एक इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है आयुष्मान खुराना का गाड़ी से कि उनकी भाई तोते उड़ जाते हैं, वहाँ पे मरने की कगार पे होते हैं। तब वहाँ पे एक रूल्स इनका बेतालों का ये होता है कि अगर ये जिसको काटेंगे वो जिंदा तो हो जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं मरेगा और वो बेताल बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो हॉलीवुड मूवी में जॉम्बी वगैरह का देखे थे कि जैसे जिसको वो काटते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं भाई, वैसे ही सिंपल इसमें का एग्जाम्पल है कि ये जिसको काटेंगे वो भी बेताल बन जाएगा। तो वहाँ पे इनका एक ही चांस होता है भाई कि इनको काटो और इनको बचाओ, अतः आयुष्मान खुराना को बचाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती है ये फर्स्ट पार्ट में होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कहानी को मेंटेन करने में ही सारी चीज़ें निकल जाएंगी। लेकिन जब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट पॉइंट होगा मेकर्स ने वो बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ से चीज़ें पता चलते हैं। जब ये बेताल बन जाते हैं, इनके अंदर की एक्टिविटी जो होती है वो चेंज होती है, जैसे कि इनके मुँह से भाई दाँत जो बाहर आना, उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा घबराते हैं, उसको उस चीज़ को एडजस्ट करना, फिर उसके बाद अपने फैमिली को समझाना, फैमिली को ना पता लगना, और इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आना, जैसे कि दर्द नहीं हो रहा है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है, चीज़ें बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई दे रही हैं। जिन जिन संघर्षों से आपने भेड़िया मूवी में देखा होगा वरुण धवन को, वैसे ही सारी चीज़ें इसमें होती हैं भाई इनके साथ। और वहाँ पे भाई एक और केमियोज के रूप में हमें वरुण धवन को भी दिखाया जाता है, जिसमें भाई भेड़िया का जो वो रूप दिखाया है भाई मेकर्स ने, डिटेलिंग जो उस चीज़ की बनाई गई ना, नेक्स्ट लेवल की है यार। क्योंकि जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो BFX को लेकर के थोड़ी सी शंका थी यार कि कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, लेकिन मूवी में जो डिटेलिंग इन्होंने BFX को लेकर के दिखाई है ना भाई, नेक्स्ट लेवल की है यार। वहाँ पे भेड़िया और वेब एम्पायर यानी कि भाई बेताल आयुष्मान खुराना की टक्कर भी दिखाई जाती है, एक एक्शन भी है। जब ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो बैकग्राउंड में जो भेड़िया का रैप बजता है ना यार BGM के साथ, वो भाई नेक्स्ट लेवल लगा यार। बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से शूट किया गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हुआ है। भेड़िया का वो जो रूप दिखाया गया है या वरुण धवन का जो रूप दिखाया गया है, वो दोनों का दोनों भाई नेक्स्ट लेवल का है। और वहाँ पे एक और रूल्स होता है भाई बेतालों का कि अगर बेताल ने किसी इंसान को खून को पिया और उसको बेताल बनाया, तो वो वहाँ पे बेतालों का जो रूल्स होता है उसको भंग करेगा और कैद में 100 साल के लिए जाएगा। अब यहाँ पे रश्मिका मंदाना से वो चीज़ ब्रेक होती है, अब इनका जाना होता है वहाँ पे। अब वहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का 75 साल पूरा हो गया होता है, अब उनकी रिलीज का टाइम होता है भाई। तो वहीं से भाई ये कैद में जाते हैं और किस तरीके से भाई आयुष्मान खुराना वहाँ पे जाके बचाते हैं, क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होगी आप मूवी में देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा।
मूवी का सेकेंड पार्ट की स्पेशली मैं बात करूँ तो मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा बोर करती है, या कहानी को जब मेंटेन करते हैं तो एक अंदर से जिज्ञासा होती है यार कि मैडॉक है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी दिखाता है। लेकिन वही चीज़ देखते देखते ना, वो जिज्ञासा करते करते भाई टाइम पूरा बीत जाता है और इंटरवल हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जब घुसता है तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती हैं। और इस चीज़ को अगर मैं इनकी पिछली मूवियों से कंपेयर करूँ एज ए स्त्री या स्त्री 2, मुंजिया या भेड़िया, तो उसके अकॉर्डिंग ये मूवी मुझे उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कॉमेडी के रूप में भी अगर लूँ तो कॉमेडी भी जिस हिसाब से मुंजिया में थी नेक्स्ट लेवल की थी, भेड़िया में भी नेक्स्ट लेवल की थी, और स्त्री की तो बात ही कुछ और है। इसमें भी कॉमेडी है लेकिन वो कहीं कहीं काम करती है, कहीं कहीं फ्लैट रूप से चली जाती है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हल्के में गई है, बहुत ज़्यादा ऊपर द टॉप नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस भाई मैं सबसे टॉप पे रखूँगा आयुष्मान खुराना की एक्टिंग, क्योंकि इनकी एक्टिंग जो है वो भाई एक तरफ से आप ये देख लीजिए कि पूरी मूवी को इन्होंने अपनी एक्टिंग के बल पे संभाला है। बंदे का जो परफॉर्मेंस है इस चीज़ को ले करके, उस चीज़ के लिए तो दाद देना पड़ेगा। बाकी रश्मिका मंदाना की एक्टिंग जो है वो भी नेक्स्ट लेवल की है भाई। उन्होंने अपने बोल्डनेस को इस तरीके से पूरी मूवी में झलकाया है, बाई ड्रेसिंग से ले लीजिए या बाई एक्शन से ले लीजिए या बाई ब्यूटी के रूप में ले लीजिए, भाई चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रखा है। जिस हिसाब से उन्होंने बेबम्पार का या बेताल का उन्होंने रूप दिया है, जो परफॉर्मेंस निभाई है वो नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पे परेश रावल की जो एक्टिंग है एज ए फादर, बहुत ज़्यादा उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की है। जो परफॉर्मेंस उनको दिए गई है, जो रोल्स उन्होंने दिया गया है, कैरेक्टर को बाखूबी उन्होंने निभाया हुआ है। और वहीं पे भाई मेन विलन हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं जो एज ए विलन है मेन लीड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन वो चीज़ है ना कि वो बहुत ही कम इनका रोल पर्दे पे दिया गया है। कैरेक्टर को थोड़ा और बढ़ाते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। हो सकता है कि मेकर्स इनको और भी ज़्यादा आगे नेक्स्ट पार्ट में ले जा करके इनकी चीज़ों को और भी ज़्यादा बोल्ड तरीके से दिखाएं, इसलिए इसमें न दिखाए हों। लेकिन इसमें जो उन्होंने दिखाया, जो किया, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। ज़्यादा सीन उनके नहीं है, ज़्यादा सीन आपको मिल जाएंगे भाई रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना के बीच। इन्हीं के बीच में ये कहानी चलती रहती है। एक ही केमियो आता है भाई हमारा इनका भेड़िया वाला, 5 से 7 मिनट का केमियो फाइट का सीन है, वही चलता है। फिर उसके बाद फिर इन्हीं की कहानी स्टोरी चलती रहती है। बाकी बीजीएम की बात करूँ तो भाई नेक्स्ट लेवल का यार, जहाँ पे जो चीज़ होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मूवी में रोमांस मिल जाएगा, कॉमेडी नाम की तरीके में एक्शन मिल जाएगा, और बाकी हॉरर उतना खास नहीं है, उतना टॉप लेवल का नहीं है कि आपकी फट के हाथ में ही आ जाए, नॉर्मल सा रखा गया है। तो जैसे मैडॉग की तरफ से रहता है वैसा ही है। तो हॉरर भी बहुत ज़्यादा टॉप का नहीं है। जैसे कि आपने अभी स्त्री 2 आई थी, सरकटे का आतंक, भाई वहाँ पे कहीं कहीं हॉरर को इस तरीके से डीप में दिखाए थे एज ए बैकग्राउंड म्यूजिक को ले करके कि वहाँ पे रियल में वहाँ पे डर लग रहा था यार। और कॉमेडी जहाँ थी वहाँ पे तो हंसने का तो मूड ही था। लेकिन यहाँ पे भी वो ऐसा ही कुछ है, लेकिन जो हॉरर का सीन है वो बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं है। क्यों? क्योंकि मेन विलन जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये तो कैद में ही रहते हैं, और बाकी इनके जो चमचे हैं वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, और रश्मिका मंदाना जो हैं वो इन्हीं के पीछे पड़ी रहती हैं। और ये जब तक बनते हैं तो इनको कैसे बन रहे हैं, इनके क्या डेवलपमेंट हो रहा है, यही सारी चीज़ें दिखाई जाती है। सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ तो जब बेतालों का जो लोग दिखाए गए हैं या जो उनकी कबीले दिखाए गए, वहाँ की लोकेशन जो शूट की गई है वो आप नेक्स्ट लेवल की है। कहीं कहीं पे अगर वो जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कैद करके रखा जाता है वो वाली लोकेशन पहाड़ों के बीच में रहती है, गुफा, वहाँ की डिटेलिंग जो दिखाई गई है वो भाई नेक्स्ट लेवल। मूवी में आपको गाने भी मिल जाएंगे भाई, रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना के बीच में 1-2 गाने फर्स्ट पार्ट में है, और सेकेंड पार्ट में भाई नुसरत फतेही के साथ भी है, वो भी बेवम्पायर होते हैं बेताल। तो वहाँ के जो गाने हैं आइटम सॉन्ग के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हुआ है, आपको भी डेफिनेटली अच्छा लगे। बाकी आप इस मूवी को विद फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच में 1-2 केसेस भी हैं, वो भी डीप वाले। तो अगर आप इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो विद फैमिली के साथ तो इस मूवी को देख सकते हो, अदरवाइज अपने दोस्तों या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देख सकते हो। बाकी इस मूवी को लेकर के मेरा ओपिनियन ये रहा। भाई की वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि तुम्हारा भाई तुमसे ज़रूर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।